ख्याल से अपने इष्ट देव को अपने सामने बनाएंगे। बड़ी बड़ी आंखें हैं, गोल चेहरा है, जटाएं हैं, सर्पों की माला है, बनाएगा जैसे एक पेंटर बनाता है भाव से। अगर पेंटर को कहा जाए कि अपने इष्ट की मूर्त बना दें तो बड़े प्यार से भाव से बनाएगा और जहां कहेंगे वहां उतार देगा। उसी प्रकार आप भी अपने इष्ट देव की मूर्त अपने सामने बनाए भाव से। दूसरा काम क्या करना, जो मंत्र है आपका, वो हमारा दिल जो धड़कता रहता है, दिल की धड़कन, ठीक है, सुनिए, बहुतों को सुनाई नहीं देती। डॉक्टर कहता है आपका दिल धड़क रहा है या बंद हो गया है। उस दिल की धड़कन को सुने बड़े प्यार से बैठ के, एकांत में बैठिए, आंख मीचिए, दिल की धड़कन को सुनिए। हार्ट बीट चलती रहती है। उस दिल की धड़कन से जो आपका नाम है, जिसे मंत्र बोलते हैं हम लोग, वो दिल की धड़कन से निकल रहा है और हम सुन रहे हैं। वाइब्रेट करता है, दिल वाइब्रेट करता है। धड़कता मतलब वाइब्रेशन करना, और उसी से चलता है वाइब्रेशन से। दिल की धड़कन से वो नाम निकल रहा है जो आपका सबसे प्यारा अपने इष्ट देव का नाम है। होगा क्या, जितनी ऊंची भावना आपके इष्ट के प्रति होगी उतनी जल्दी आपका मन लगेगा। जिसको मानते हैं अपने आप लगेगा, प्रयास करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये करना है ध्यान। हमने आपकी पूजा के अंदर सिर्फ ध्यान ऐड किया, बाकी आज तक जो आप करते चले जा रहे हैं वैसा का वैसे ही करिए। सब कुछ आधे घंटे की पूजा करिए, 5 मिनट की नहीं। बड़े प्यार से बैठ के अपने परमात्मा से प्रार्थना कीजिए कि हे प्रभु, मैं ध्यान नहीं चाहता, तेरे चरणों में विश्राम चाहता हूं। अब विश्राम के मायने ध्यान है। जब विश्राम करेंगे तो सारे विचारों से खाली होंगे, अब वही हमें करना है। तो ये तरीका बताया साकार रूप के पुजारी के, निराकार रूप जो परमात्मा की मूर्ति को नहीं मानते, मत मानिए, नाम को पकड़े। ओम अल्लाह वाहिगुरु जीसस क्राइस्ट गॉड। प्यार से बैठिए, आनंद भी अवस्था बनाइए कि आधे घंटे मेरे को कुछ सोचना ही नहीं है। इसके अलावा दिल की हर धड़कन पर ओम वाइब्रेट करता है। ओम, दिल वाइब्रेट करता है। जब वाइब्रेट करता है तो चलता है, वाइब्रेट नहीं करेगा तो परमात्मा का प्यारा हो गया। ये खास बात है। वो आला लगा के यही बताता है कि आपका दिल चल रहा है, बंद नहीं हुआ। जो वाइब्रेशन है उस वाइब्रेशन को पूरे शरीर के अंदर महसूस करिए कि दिल वाइब्रेट करता है, पूरे शरीर में वाइब्रेशन लेता है बड़े आराम से। ओ होगा क्या, आधा घंटा अगर आप प्रैक्टिस करेंगे सुबह और शाम, तो ऐसे ऐसे विचार आपके सामने आएंगे जो आपने जिंदगी में कभी सोचे नहीं होंगे। प्रैक्टिकल करके देखिए। जो सोचता नहीं वो सामने आते हैं सारे के सारे। उन विचारों को दबाएंगे नहीं, हटाएंगे। दबाएंगे तो कभी कामयाबी हासिल नहीं होगी, प्रतिरोध पैदा होगा। जिस चीज को दबाते हैं उसमें रेजिस्टेंस पैदा होता है, रेजिस्टेंस पैदा होगा। उन विचारों को हटाएं। परमात्मा से प्रार्थना कीजिए कि हे प्रभु, ये आधे घंटे का समय है, 20 मिनट का ध्यान करना है। उस ध्यान के अंदर कोई ऐसा विचार हमारे सामने ना आए जो हमको विघ्न करना पड़े। हटाइए, फिर अपने इष्ट की याद में लगिए, फिर हटाइए, फिर अपनी इष्ट की याद में लगिए, फिर हटाइए, फिर अपने अभ्यास पर बहुत भारी जोर है। तो एक दिन ऐसा आएगा जब ऐसा करेंगे, ना कोई विचार आपके मन में होगा, आपका इष्ट आपके सामने होगा,
और इतनी सुंदर आपकी स्थिति होगी कि जिस परमात्मा को मानते और जानने की कोशिश करते हैं वो सह शरीर हमारे सामने विद्यमान है। कहीं जाने की जरूरत नहीं, उन्हीं से पूछिए कि आगे क्या करना है। परमात्मा की याद पॉजिटिव वाइब्रेशंस, संसार की याद नेगेटिव वाइब्रेशंस। जैसे जैसे परमात्मा की ओर बढ़ते चले जाएंगे पॉजिटिव वाइब्रेशंस आपके मन के अंदर आते चले जाएंगे। जितना संसार को याद करेंगे उतनी नेगेटिविटी आपके अंदर आएगी, नेगेटिव वाइब्रेशन पैदा होंगे। तो ट्राई टू बी पॉजिटिव हमेशा। दूसरा बात क्या है कि इन संतों ने जो ग्रस्त में हुए, जिन्होंने ग्रस्त के लिए भी रास्ता बताया, और स्वामी लोग भी थे और सन्यासी लोग भी आते हैं, सारे आते। एक हमारे महाराज जी के पास स्वामी जी आए 65 साल की उम्र में, कहते 5 साल की उम्र में मैंने सन्यास लिया और पूरी दुनिया घूमता रहा। अभी एक वीडियो भी है यहाँ पर, किसी सुना होगा या है यहाँ पर, उनका शास्त्री जी का। उन्होंने भी यही कहा कि 65 साल की उम्र तक मैं घूमता रहा, जिसने जो कहा वो किया, कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं छोड़ा, कोई नामी लोग नहीं छोड़े। पर जब हमारे महाराज जी से मिले, कैसे कि बॉम्बे के अंदर प्रोग्राम हो रहा था, महाराज जी गए नहीं थे उस प्रोग्राम में। उनको ये पता ना इनका प्रोग्राम बॉम्बे में हो रहा है। रास्ते में ट्रेन के अंदर एसी 2 टायर में वो थे और एक हमारे सत्संगी भाई बैठे हुए थे, मुदगल साहब जी जैसे। जब वो स्टेशन से गाड़ी निकली तो उन्होंने अगरबत्ती जलाई और जलाने के बाद पलौथी लगाई और बैठ गए। 2 मिनट के अंदर गायब हो गए। वो महाराज ऊपर से देख रहे थे बैठे हुए, इतनी लंबी सफेद दाढ़ी, एक सफेद कपड़ा और सफेद बाल, सारे 65 साल की उम्र में। नीचे उतरे, सामने की सीट पे बैठे कि तू क्या करता है? कहते महाराज कुछ नहीं करता। कहते नहीं कुछ करता बता। क्या महाराज कुछ नहीं करता। आंख मीच के क्यों बैठा था? कहते नींद आ रही थी। 10 मिनट बाद फिर वो गायब हो गए। तो उन्होंने कहा नहीं तू अब मेरे को बता ही दे कि क्या करता है। उन्होंने प्रोग्राम उठा के दे दिया कि ये हमारा मुंबई में प्रोग्राम है, इसको अटेंड कर लीजिए, आपको पता लग जाएगा हम क्या करते हैं। तो बड़ौदा के महात्मा थे, वो अपना आश्रम छोड़ के, उनको ज्ञानी जैल सिंह ने गीता के ऊपर बोलने के लिए अवार्ड दिया था। वो लगा हुआ था उनके उसमें, वो लेके आते थे फोटो स्टेट कॉपी उसकी। जब बॉम्बे पहुंचे तब पवई में कार्यक्रम हो रहा था, ऊपर पहाड़ी के ऊपर कार्यक्रम था। जब वो पहाड़ी पे चढ़ रहे थे तो उनके रोंगटे खड़े होने शुरू हो गए, क्योंकि महाराज जी का प्रवचन चल रहा था उस टाइम। जैसे चढ़े वैसे ही पहुंचे वहां, तो उनका कैसेट चल रहा था, सामने नहीं थे। उनके दिमाग में एक ही चीज आई कि जब कैसेट सुन के मेरे रोंगटे खड़े हो सकते हैं, उनके सामने जाऊंगा तो मेरे को कैसा लगेगा। यह जिज्ञासा उनको आश्रम में रही। सालों साल आते रहे। फिर पूजा लेने की इच्छा हुई कि जी मेरे को दीक्षा दे दीजिए। महाराज जी बैठे हुए थे, उन्होंने कहा दीक्षा किस बात की मांगता है भाई, किस बात की दीक्षा? कहते साहब आपका सिस्टम बड़ा अच्छा लगा। कहते तू हमारे आश्रम का अन्न नहीं खाता, हम तुझे कैसे दीक्षा दे दें, चला जा। चले गए, गांव गए, दाढ़ी मुड़वाई, बाल साफ कराए। ये प्रैक्टिकल चीज बता रहा हूं आपको मैं। वापस आके खड़े हो गए कि महाराज दीक्षा दे दीजिए, अब तो मैंने भेष अपना बदल लिया। कहते आंतरिक भेष तूने बदला नहीं, अभी तेरा वही चल रहा है। नेक्स्ट डे फिर आ गया कि महाराज आपने मना कर दिया था पूजा देने के लिए, दीक्षा देने के लिए, आज मेरे को दोबारा दीक्षा दे दीजिए। क्या फिर उन्होंने कह दिया कि तू चला जाए यहां से, बहुत हो गया। लाखों शिष्य उसके, एक नहीं लाखों शिष्य। फिर आया दोबारा, सच्चा जिज्ञासी था, आके खड़ा हो गया। महाराज जी खाना खा रहे थे, कहते जी अपने हाथ से एक टुकड़ा खिला दीजिए मेरे को बस।
उसके बाद से वो खाना खाना हमारे आश्रम में शुरू किया। बाहर खाना नहीं खाते थे, वो सिर्फ फलाहार खाते थे। महाराज जी ने पूजा दी उसके बाद उसको। नेक्स्ट ईयर फिर मौका आया, फिर पधारे हमारे आश्रम के अंदर। तो हमारे महाराज जी को कहा कि आप गीता के ज्ञाता है, कुछ सुना दीजिए। कहते हैं भाई साहब जी कहा करते थे कि भाई साहब जी आज मेरा दिमाग जो बिल्कुल खाली कर दिया आपने, मेरे दिमाग में कोई चीज ऐसी नहीं है जो मैं आपको सुना सकता हूं। कहते यही चाहिए, यही होना चाहिए। उसके बाद दूसरी पूजा का नंबर आया। एक पूजा और होती है हमारे यहाँ, ये तो इंट्रोडक्शन है। बॉम्बे से हुआ है, AC 2 टायर के अंदर। देर हो गई, मौका नहीं मिला, तो उनको रिजर्वेशन कैंसिल कराना पड़ा अपना। तो हमारे भाई साहब जी ने कहा उनको कि तुम चले जाओ, आप क्यों अपना टाइम खराब करते हो यहाँ पर। AC 2 टायर का सफर बॉम्बे तक जाओगे, कैसे जाओगे जब रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। तो मैं कह रही जी लेके जाऊंगा, कैसे भी जाऊंगा। सुबह 4 बजे का टाइम था, 3 बजे उठ जाते थे। 4 बजे उन्होंने बुलाया कि भाई हम आपको दूसरी पूजा देंगे। कमरे में उन्होंने एंटर किया तो महाराज जी ने एक ही चीज पूछी उनसे, भाई साहब जी ने, कि महाराज अब पूजा क्यों लेना चाहते हैं, क्यों बंधना चाहते हैं इस रास्ते के अंदर। तो मैंने इंट्रोडक्शन दिया, ये बांधना है, बंधना क्यों जाते हैं। तो छूटते ही कहते हैं कि महाराज परमात्मा की प्राप्ति है। कहते बहुत सारे रास्ते दुनिया के अंदर, कोई जरूरी नहीं है कि यहीं से आपको परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। सन्ना गए सुन के कि मैं एक सरेंडर करने के लिए तैयार हूं और ये ऐसे बोल रहे हैं मेरे से। तो उन्होंने छूटते ही कहा, पैरों में गिर गए। कहते हैं महाराज इसलिए मैं आपकी शरण में आना चाहता हूं कि जो स्टेज आपकी है, अगर आप मेरा हाथ पकड़ लेंगे तो वहां तक तो पहुंचा ही देंगे मेरे को। कहते बैठ, तू ही पूजा लेने जाएगा। बैठाया, पूजा दी। हर चीज का संग्रह करते थे। उसके बाद कमरा खोल दिया उन्होंने, कोई संग्रह नहीं। और ये उनका अपने शिष्यों से वायदा था कि अगर मेरा अंतिम सांस निकल जाए तो पहले मेरे महाराज जी से पूछना कि मेरी समाधि लगी है या मेरा अंतिम सांस निकला है, उसके बाद मेरा कर्म करना। 3 दिन के बाद वहां से इंफॉर्मेशन आई, कहता नहीं अब कर लीजिए। तो क्या है कि अपने इष्ट को याद करना, साकार रूप और निराकार रूप, सही तरीके से करिए, सही तरीके से, सही तरीका अपनाइए, उस तरीके से करिए। दूसरी बात, अब हमने ये देखा कि हमने आधा घंटा सुबह आपका समय लिया, आधा घंटा सायंकाल। बहुत बिजी है हम लोग, बहुत काम है हमारे पास कि हर चीज के लिए समय मिलता है, अपने लिए समय नहीं मिलता हमको। हर मनुष्य भोजन करता है। अब भोजन करने में आधा घंटा दोपहर को और आधा घंटा रात्रि को लगाता है। इसमें हम कोई काम नहीं करते हैं संसार का, बैठते हैं भोजन करते हैं अपने लिए, ठीक है ना। इस तरीके में थोड़ी तब्दीली लानी पड़ेगी आपको अगर आप आध्यात्मिक जिंदगी चाहते हैं। जैसे ही भोजन आपके सामने आए, अपने इष्ट देव को अर्पण कर दिए। हमारा स्टैंडर्ड 2.5 फुट ऊंचा हो गया। पहले जमीन पर बैठकर भोजन करते थे, अब मेज कुर्सी पर बैठकर भोजन करते हैं। इसमें कोई नुकसान नहीं, जरूर करें आप। पर इस तरीके में जितनी भी दिक्कतें हैं वो ये हैं कि हम जितने भी मैटेरियल डिस्कशन है वो खाने की मेज पर बैठ के करते हैं, क्योंकि और कोई समय नहीं मिलता हम आपस में बैठने का। एक गया, दूसरा आया, दूसरा गया, तीसरा आया, कोई टाइम नहीं, ना खाने का ना किसी चीज का। और जीते उसी के लिए ही हम। जितने भी कर्म करते हैं अपना जीवन चलाने के लिए करते हैं, उसी के लिए समय नहीं है। तो अब करना क्या है कि जैसे ही आप जो है बड़े आराम से बैठिए, जितना आपको भोजन करना है अपने सामने रखिए, अपने इष्ट देव को याद करिए।
उन्हीं को याद करते जाइए, उन्हीं की याद में हर ग्रास खाइए। कोई भी चीज बगैर परमात्मा की याद के ना पिए, कोई चीज बगैर परमात्मा की याद के ना खाए। जितना टाइम पूजा में देते हैं उतना टाइम आपको भोजन में देना बहुत जरूरी है, अपनी सेहत के लिए। जितना भोजन में टाइम दिया उतना, जितना भजन में टाइम दिया उतना भोजन में टाइम दिया, क्या होगा कि ये करेंगे तो जो हमारा खून बनेगा वो परमात्मा की याद का रंगा हुआ बनेगा। और जब भी खाली होंगे ऑटोमेटिक परमात्मा की याद आएगी। ठीक है, कहते हैं ना कि सात्विक भोजन, सात्विक विचार है, और बड़े प्यार से परमात्मा की याद में डूबकर भोजन किया जा सकता है, बहुत आराम से, जो आपकी आत्मा को सबसे अच्छा लगता है वो कीजिए। उसके बाद स्वादिष्ट निग्रह पर बड़ा भारी जोर है। अगर आप वृंदावन गए हो या गोवर्धन गए हो तो वहां पर जितने भी साध्वी और साधु लोग होते हैं, वो जब ग्रस्त का चूल्हा ठंडा हो जाता है तब घर से निकलते हैं, जब सब खा चुके घर से निकलते हैं, 3 घरों से मधुकरी मांगते हैं, चौथा नहीं, सिर्फ 3 घर। अगर उनको खाना मिल गया, मधुकरी मिल गई, जो भी मिला अपने पात्र में डाला, उसको ले आए और वैसा के वैसा आपने भोजन का पान किया एक टाइम। जिसने जो डाला, नहीं मिला ऐसी वापस आ जाते हैं। ये सन्यासियों का रूल है कि जब गृहस्थ के सारे चूल्हे समाप्त हो जाए, सब खाना खा चुके हैं, उसके बाद 3 घरों से खाना मांगे, और जब खाना 3 में आपका हो जाए उसको ले आए, उसका पान करिए, उसके बाद पानी पीजिए और ऐश करिए, कुछ नहीं। बहुत से महात्मा स्वादिष्ट निग्रह पर बहुत भारी जोर देते हैं, स्वाद पर कंट्रोल करना। बहुत से भाई लोग मीठा छोड़ते हैं, कोई नमक छोड़ता है, कोई सारी चीजें मिलाकर खाते हैं। जैन धर्म के लोग सारी चीजें मिलाकर खाते हैं, वो बर्तन का इस्तेमाल नहीं करते, ऐसे खाना खाते हैं स्वाद पर कंट्रोल करने के लिए। अगर आपने स्वाद पर कंट्रोल कर लिया तो 95% बीमारी आपकी खत्म हो जाएगी। ठीक है, स्वाद इतना ही है बस, उसके नीचे स्वाद नहीं, इतना स्वाद है, यहां तक रहता है, उसके बाद नीचे कुछ नहीं। तो होता क्या है कि हमारी आंखें जो भूखी होती हैं, पेट भूखा नहीं होता खाने के। कोई चीज अच्छी लगी आंखों को, जवान को, तो बड़ी अच्छी तरीके से खा लेते हैं, चाहे शाम को डकारी लेनी पड़े। प्रैक्टिकल है। तो आपने आंख और जवान पर काबू कर लिया तो समझ लीजिए 99% बीमारी आपकी अपने आप सॉल्व हो जाएगी, किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है। जो बीमारी है वो शरीर अपने आप ठीक करता है। एंटीबायोटिक सिर्फ ऐसा करता है कि जिससे कि आगे बढ़े ना, रिकवरी अपने आप होती है शरीर के अंदर। इसलिए आजकल कहते हैं कि 16 घंटे का फास्ट करो रिकवरी के लिए, ऑटोमेटिक रिकवरी। तो ये खाने का तरीका मैंने आपके सामने रखा। अगर इस तरीके से भोजन करेंगे तो जब भी आप खाली होंगे ऑटोमेटिक परमात्मा की याद आएगी, कोशिश नहीं करनी पड़ेगी। अगर 15 दिन आपने परमात्मा की याद में भोजन कर लिया तो 16वें दिन अगर आपने नहीं किया तो ऐसा लगेगा कुछ भूल गए हम बीच में। अगर 15 दिन आपने पूजा नहीं की तो 16वें दिन आपको ऑटोमेटिक लगेगा कि हम कुछ भूल गया, छोड़ दिया, जानबूझ के छोड़ दिया। ये तो इनिशियल स्टेज की बात बता रहा हूं आपको कि इनिशियल स्टेज में ये चीज होती। तो आधा घंटा दोपहर भोजन का, आधा घंटा रात्रि भोजन का जो खाली चला जा रहा था, बेकार चला जा रहा था, वो भी आपका पूजा में बदल जाएगा बाय प्रैक्टिस, वो भी अपने इष्टदेव। उसके बाद ये देखा गया कि और कौन सा समय खाली है जो हम परमात्मा को दे सकते हैं। तो ये ध्यान में है कि हम सब सोते हैं, सब बेकार सोते हैं, या तो काम करें तब तो फायदा हो घर ग्रस्त का। एक डॉक्टर ने मेरे से पूछा है ना कि
पूजा का क्या फायदा? मैंने कोई फायदा नहीं है। ध्यान योग के कार्यक्रम आनंद योग से निशुल्क जुड़ने के लिए संपर्क करें 9810239677।